दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें छुपाकर रखने में ही भलाई है। यदि आप इन बातों को लोगों को बताएंगे तो पछताएंगे और अपमान भी झेलना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि आप किसी भारी मुसीबत में फंस जाएं। कभी कभी हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण हमसे गलतियां हो जाती हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में महसूस होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना था। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर गहरा प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। आओ जानते हैं एक बौद्ध कहानी के माध्यम से कि वे कौन सी ऐसी खास 7 बातें हैं जिन्हें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में प्यारा सा नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति का परिवार बहुत बड़ा था लेकिन बहुत गरीब भी था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। वह व्यक्ति इन झगड़ों से बहुत परेशान था। जब वह व्यक्ति ने पारिवारिक झगड़े को रोकने की बहुत कोशिश करता, पर वह झगड़े रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे। तो एक दिन लड़ाई झगड़ा से तांगा कर काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। व्यक्ति काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग पूछते हैं कि भाई, तुम कितना वेतन लोगे? तो उसने कहा कि आप मुझे बस काम दे दीजिए। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप बस मुझे काम पर रख लीजिए और आप जितना पैसा दोगे मैं उतना ही ले लूंगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम वेतन पर काम पर रख लेते, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत जरूरत है, वह कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब वह व्यक्ति अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के, अपने पड़ोसियों के पास बैठता, तब भी वह अपनी गरीबी की बातें करता। वह अपने मित्र और सगे संबंधियों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है और हमारा नसीब भी बहुत खराब है। हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती है और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय उसकी बात सुन तो लेते और उसके बाद में वह सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते, ये तो गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता और इनके परिवार में भी प्यार नहीं है। जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और ये हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वह व्यक्ति तो उनको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं किया। अब व्यक्ति जहां भी जाता सभी लोग उससे दूरी बनाकर रखते और उसे गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। वह व्यक्ति दिन भर काम करता पर उसे कुछ ही पैसे मिलते थे। कोई भी उसकी मेहनत का पूरी कमाई नहीं देता था। अगर वह उनको कुछ कहता तो वो लोग उसे कह देते, एक काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहां से। अब उस व्यक्ति को तो काम की जरूरत थी, इसलिए वो काम तो करता ही था। धीरे धीरे समय के साथ उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब हो गई थी। सभी लोग उस युवक का इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि वह युवक बहुत गरीब है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसे पैसों की जरूरत है। काम तो करेगा सभी। गांववासी उसका अपमान करते, उसे गरीब गरीब कहकर बुलाते। इन सब बातों से वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने लोगों से आपस में चर्चा करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। उन बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्याओं का समाधान है। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी सिद्ध पुरुष है। यह सुनकर वह व्यक्ति भी उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उन्हें रोता हुआ बोला कि महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तभी उस व्यक्ति की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि क्या हुआ भंते? तभी वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताता है और उनसे कहता है कि महाराज, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर बुलाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और जहां जहां मैं काम करता हूं उन लोगों ने मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। मैं उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूं और वह लोग मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त और मेरे सगे संबंधी भी मुझे दूरी बनाकर रहते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और उससे पूछते हैं
कि सभी गांव वासियों को इस बात का पता कैसे चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम कराने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही गांव वासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप पैसा दोगे मैं ले लूंगा। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है? अगर गांववासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम ही ने उन लोगों को खुद मौका दिया है। तुमने खुद लोगों को बताया है कि तुम कमजोर हो। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थीं, लेकिन तुमने तो वह बातें सबको बता दी। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा कि महाराज, मैं अब क्या करूं? आप मेरी इस परेशानी को दूर करें। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, देखो, अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है। चाहे फिर वह तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो या फिर कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो, तुम्हें यह बातें किसी को नहीं बतानी है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बड़ी प्रशंसा से बोला कि बताइए महाराज, वह कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए? फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि जो तुम्हें पहली बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहला, दांपत्य जीवन की बातें। अपने दांपत्य जीवन और घर परिवार की बातें हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। यदि आप किसी मित्र, परिचित या रिश्तेदार को यह बातें बताते हैं, तो इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है और परिवार का विखंडन होता है। साथ ही आपके घर का राजा धीरे धीरे सार्वजनिक हो जाता है। घर की बातें बताने से दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। दूसरा, अपमान, धोखाधड़ी। यदि सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है, तो उसका जमकर प्रतिकार करें। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। दूसरा यह कि खुद के साथ हुई धोखाधड़ी को भी हर किसी को नहीं बताते रहना चाहिए। जिसके पास इसका समाधान हो उसे ही बताएं, वरना आप हंसी का पात्र बनेंगे और सभी आपको उलाहना भी देंगे। तीसरा, आर्थिक हालात। आप अपने घर के आर्थिक हालात पर किसी से चर्चा न करें। धन को गुप्त रखें। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौट आएंगे, नहीं, इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने मित्र, परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने। चौथा, गुरुमंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। पांचवा, अपनी अयोग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने। कब, कहां, कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना भी सीखें। छठवां, दान पुण्य। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुंह से बखान न करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझें वह खारिज हो जाएगा। सातवां, मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो
क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। लेकिन इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य उस एक मन के विकार के सामने कमजोर के पड़ जाएंगे। दवा, आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग, कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग न हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझो उसी दिन से आपका पतन भी होना शुरू हो जाता है। गौतम बुद्ध ने फिर कहा, आओ मैं तुम्हें विस्तार से और बारीकी से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अपने जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का सपना। हम क्या करते हैं? हम अपने सपने को सभी को बता देते हैं कि मैं यह करूंगा, मैं बड़ा होकर यह बनना चाहता हूं। हमें ऐसा लगता है कि लोग सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम अपने सपने को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे हम अपने सपने के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते हैं जो हमारे पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं। वह हमारे ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, जिससे आप आपके लक्ष्य से भटक सकते हो। इसीलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे, और सपने को अगर चुपचाप तुमने पूरा किया तो लोगों को स्वतः ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा सपना हासिल किया है। इसीलिए कभी भी किसी को अपना सपना मत बताओ, अपना लक्ष्य मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां। हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई समस्या होती है, कोई परेशानी आती है, तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी करना, क्योंकि जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसे लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख तो चला गया, लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते, बल्कि उन्हें और बढ़ा देते हैं और हमारे सामने कई नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी समस्याएं बताते हैं, उनमें से 70% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो हमारा मजाक बनाते हैं। और 20% लोगों को यह जानकर खुशी होती है, और 10% ऐसे लोग ही होते हैं कि जिनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है कि हम कितने परेशान हैं। लेकिन फर्क पड़ने का मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हारा साथ दे ही देंगे। जब लोग हमारी परेशानियां, हमारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। इसीलिए हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, स्वयं ही उनका हल खोजना चाहिए, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और हम खुद ही बिना किसी की मदद से हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को बात बताते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। हम सभी के घर परिवार में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। जहां सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहां सुनी भी हो जाती है। हमारी परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हों या बुरे हों, हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वह लोग तो उन कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।
तुम्हें तुम्हारे परिवार की समस्याओं को आपस में ही अपने परिवार वालों से बात करके सुलझा लेनी चाहिए, तो तुम्हें दूसरे लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब हम अपने और अपने परिवार के समस्याएं लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि यह तो कुछ नहीं कर पाएगा, यह अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, इतनी छोटी छोटी बातों पर ही परेशान हो रहा है, तो यह आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्याएं यह सोचकर बताते हैं ताकि वह हमारी मदद कर सके। लेकिन यह दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई आपका खास नहीं है। लोग हमारी बातें मजे ले लेकर सुनते हैं और हमारे सामने तो झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, और फिर हमारी पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं उन्हें अच्छे से नमक मिर्च लगाकर चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग तुम्हारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, एक बात की 100 बात करने लगते हैं, जो बात हुई नहीं उस बात को भी नमक मिर्च लगाकर बता दे हैं। इस दुनिया में घाव पर मरहम लगाने वाले तो कम है और नमक छिड़कने वाले बहुत ज्यादा है। इसलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की स्थितियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। अपनी संपत्ति किसी को मत बताना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को आगे बताते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने इस बात को कभी मत बताना कि तुम किन चीजों के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम तो लोगों को ऐसे ही अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ी है, इतना धन है, ताकि लोगों को पता चल सके। लेकिन तुम यह सोचकर उन्हें नहीं बता रहे हो कि तुम उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। वह सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए यह सब बातें कर रहे हो, और फिर वह तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे पास इतना धन है, यह जानकर कुछ लोग तुम्हारे से झूठे रिश्ते बना लें, तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो लोगों से बस धन पाने की चाहत में रिश्ता जोड़ते हैं। इसीलिए तुम्हें अपना धन किसी को नहीं बताना चाहिए। समय के खेल का किसी को पता नहीं, आज अच्छा है तो जरूरी नहीं कल भी अच्छा हो। मान लो आज तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन अगर कभी आपके पास नहीं रहे और आप लोगों से मदद मांगोगे तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपको ताने मरेंगे। आपसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तो इतना धन था, कहां गया वह धन? तुम सच बोलते थे या फिर झूठ मूठ का गुणगान करते रहते थे? और हमें अपनी धन दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए, और हमें अपनी धन दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, वह गंदा पानी पीते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसीलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों के सामने कभी भी अपने धन का दिखावा न करें, हो सके तो उनकी मदद कर दें। कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को आगे बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। हमने सफलता हासिल कैसे की है यह बताना कोई गलत नहीं है। अगर कोई मनुष्य उससे सीख कर आगे बढ़ता है तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, हमारे बताए गए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वह हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें ही दोष देने लगते हैं, जबकि हमने तो उनके लिए अच्छा ही किया था, मगर वह हमें ही दोषी मानने लगते हैं और कहते हैं कि काश मैं इसकी बातों में नहीं आया होता, इसने तो मुझे गलत रास्ता बता दिया। जबकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हो जरूरी नहीं कि वैसे ही उन्हें भी सफलता मिल जाए। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। अगर वह मनुष्य सच में ही तुमसे सफलता का मार्ग जाने की कोशिश करे और उस कार्य उसे बहुत लगन हो और वह बहुत दृढ़ संकल्पी हो कि नहीं मुझे तो यह कार्य करना ही है, तो तुम उसे जरूर बता सकते हो। लेकिन तुम आगे से कभी भी किसी को कुछ मत बताओ, नहीं तो अगर वह लोग असफल रहे तो वह तुम्हें ही दोषी मानने लगेंगे। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो। वह असफल होने पर तुमसे घृणा करने लगेंगे, तुम्हें भला बुरा बोलने लगेंगे। इसीलिए कभी किसी को कुछ मत बताओ।
अपने द्वारा की गई मदद का ढिंढोरा मत पीटो। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को छुट्टी बात बताते हुए कहा, अगर तुम किसी की मदद करते हो तो मदद को लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको हमारी दयादान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की इसीलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छी नजरों से देखें, समाज में आपका नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करो। जबकि तुम्हें लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करवाती है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी जरूरतमंद की सहायता बस दिखावे के लिए करते हो तो कुछ पल के लिए तो तुम दूसरों की नजरों में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को आगे और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों या फिर अपने सगे संबंधियों को कभी अपनी आमदनी मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी न तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमारा तिरस्कार करने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने लगते हैं, हमें नीचा समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ज्यादा होती है और हम लोगों से उसके बारे में बता देते हैं तो लोग हमसे मतलब से रिश्ते रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे नहीं, हमारे पैसों से मतलब होता है। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ेंगे आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि वह तो आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वह भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखें, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है। बाकी तो यह दुनिया आपकी तरक्की को देखकर जलने वालों में से है। युवक बौद्ध भिक्षु की सारी बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझ गया और उसी वक्त अपने मन ही मन में यह संकल्प ले लिया कि आज के बाद कभी भी किसी को अपने रहस्य नहीं बताएगा। इसके बाद उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और फिर वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल दुर्गा प्रो रिलैक्सिंग स्टोरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।